मैं एक साधक की बात कहीं सुन रहा था। वे साधक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। वे कह रहे थे कि हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। हम माता-पिता को तो मानते हैं, लेकिन माता-पिता की नहीं मानते। हम श्रेष्ठ महापुरुषों को तो मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते हैं। हम अपने से बड़े और अपने से श्रेष्ठ लोगों की, यानी ज्येष्ठ लोगों की को मानते तो हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते हैं। अर्थात हम उनकी बातों का अनुसरण नहीं करते हैं। अगर आप भगवान को मानते हो, माता-पिता को मानते हो, अपने से श्रेष्ठ लोगों को मानते हो, तो केवल मानने से ही काम नहीं चलेगा। उनकी बातों का अनुसरण भी करना पड़ेगा। उनके द्वारा बताए हुए मार्गों पर थोड़ा बहुत अंश मात्र तो चलना पड़ेगा। हम राम जैसे नहीं बन सकते, लेकिन राम जी के बताए हुए मार्गों पर तो चल सकते हैं। भगवान कृष्ण जैसे नहीं बन सकते, हनुमान जैसे नहीं बन सकते, लेकिन उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत। जो उन्होंने नेतृत्व का संदेश दिया, श्री राम कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, नानक, जितने भी हमारे देश के अंदर हुए, जो उन्होंने समरसता का संदेश दिया, जो उन्होंने संगठन कौशल का संदेश दिया, जो उन्होंने राजयोग, कर्मयोग, धर्मयोग और हर प्रकार की विधा का संदेश दिया, कम से कम उनका थोड़ा बहुत अनुसरण तो करें हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज। क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी जैसी परवरिश होती है, वह वैसा ही समाज में अपने आप को प्रदर्शित करता है। आज समाज के अंदर जिस प्रकार से भी चीजें दिखाई देती हैं, कहीं ना कहीं वो उनके अपने पूर्वजों के प्रताप को, अपने पारिवारिक संस्कारों का ही प्रदर्शन वो करता है, या अपने जिस समाज के अंदर रहता है, जिस संस्थान के अंदर रहता है, जिस माध्यम से भी वह जुड़ा हुआ है, वहां के संस्कारों को वो प्रदर्शित करता है। हमारे देश के आदर्श उच्च कोटि के आदर्श हैं, महान आदर्श हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने जैसा है। एक एक महापुरुष को उठा लीजिए, उनके एक एक जीवन दृष्टि को उठा लीजिए, उनके जीवन को शुरू से अंत तक पढ़िए। प्रत्येक महापुरुष के, प्रत्येक के अंदर कोई ना कोई ऐसा विचार, ऐसा महाप्राण, ऐसे त्याग, वीरता और ऐसे प्रामाणिकता, ईमानदारी, ऐसी वैचारिकता, ध्येय निष्ठा, तपनिष्ठा, समर्पण, न जाने कितने उदाहरण ज्ञान के, आराधना के, हर प्रकार से, हर आयाम के संदेश छुपे हुए हैं महापुरुषों के जीवन में। तो उनके जीवन का, अपने से श्रेष्ठ जनों के जीवन का हम अनुसरण करें। तभी तो कहा गया है, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स्वयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं तो लोग भी उन्हीं का जैसा व्यवहार करते हैं। वो जैसे जैसे आचरण करेंगे, लोग उसी प्रकार अनुसरण भी करते हैं। इसलिए हमारा आचरण में ही, हमारे व्यवहार में ही, हमारे कृतित्व में ही हमारे व्यक्तित्व छुपा होता है। इसलिए अपने को इस प्रकार का बनाएं कि समाज में हम सब स्वीकारी बने।